तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मीन्स यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वह रेस्ट पर ही रहेगी, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ए बुक लाइंग ऑन द टेबल विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मीन्स टेबल पर रखी हुई कोई भी बुक रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए लॉ ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं यहां पर। Laws of inertia, the property of the body due to which it does not change its position of rest or uniform motion is called inertia. मीन्स किसी भी बॉडी की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण यह अपनी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को अपने आप से चेंज नहीं कर सकती, इनर्शिया कहलाती है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वह रेस्ट पर ही रहेगी, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वह कंटिन्यू मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है। तो चलिए कुछ ऑब्जर्वेशन इस पे देख लेते हैं। सम ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन इनर्शिया इन एवरीडे लाइफ। नंबर 1, व्हेन ए हैंगिंग कारपेट इज बीटेन विद स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट। मीन्स जब किसी हैंगिंग कारपेट को स्टिक से बीट किया जाता है तब डस्ट पार्टिकल उससे बाहर निकल आते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। When a hanging carpet is beaten with stick, the carpet comes to the motion, but due to inertia, the particles remain at rest and come out of the carpet. मीन्स जब किसी हैंगिंग कारपेट को स्टिक से बीट किया जाता है तब कारपेट मोशन में आ जाती है, बट ड्यू टू इनर्शिया, लेकिन इनर्शिया के कारण दी पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट में ही रहते हैं, एंड कम आउट ऑफ दी कारपेट, और कारपेट से बाहर आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड, व्हेन ए ब्रांच ऑफ ट्री इज शेकन इट्स फ्रूट्स फॉल डाउन। मीन्स जब किसी ट्री की ब्रांच को हिलाया जाता है तब उसके फ्रूट नीचे गिराते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। When a branch of tree is shaken, its fruits fall down. जब किसी ट्री की ब्रांच को हिलाया जाता है तब उसके फ्रूट नीचे गिर जाते हैं। Because when a branch of tree is shaken, then it comes into the motion, but due to inertia, the fruits tend to be at rest and detached. मीन्स जब किसी ट्री की ब्रांच को हिलाया जाता है तब वह मोशन में आ जाती है, बट ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया के कारण फ्रूट रेस्ट में ही रहते हैं और डिटैच हो जाते हैं, मीन्स ब्रांच से अलग हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। थर्ड, व्हेन ए हॉर्स सडनली स्टार्ट रनिंग द राइडर फॉल्स बैकवर्ड। मीन्स जब हॉर्स सडनली रनिंग करना स्टार्ट कर देता है तो राइडर पीछे की ओर गिरता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। This is because the lower part of the body of the rider comes in the motion, but due to inertia, the upper part remain at rest, and so the rider falls backward. Means जब horse running start करता है तो राइडर का लोअर पार्ट मोशन में आ जाता है, बट ड्यू टू इनर्शिया, लेकिन इनर्शिया के कारण अपर पार्ट रिमेन एट रेस्ट, अपर पार्ट रेस्ट में ही रहता है, एंड सो द राइडर फॉल्स बैकवर्ड, और इसीलिए राइडर पीछे की ओर गिर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन ए हॉर्स सडनली स्टॉप द राइडर फॉल्स फॉरवर्ड। और जब कोई हॉर्स सडनली स्टॉप हो जाता है तब इस केस में राइडर आगे की ओर गिरता है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। दिस इज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द राइडर कम्स टू द रेस्ट, बट ड्यू टू इनर्शिया द अपर पार्ट रिमेन इन द मोशन, एंड सो द राइडर फॉल्स फॉरवर्ड। ऐसा इसीलिए होता है जब हॉर्स सडनली स्टॉप हो जाता है तब राइडर का लोअर पार्ट रेस्ट में आ जाता है, बट ड्यू टू इनर्शिया, लेकिन इनर्शिया के कारण अपर पार्ट रिमेन इन मोशन, अपर पार्ट मोशन में ही रहता है,
एंड सो राइडर फॉल्स फॉरवर्ड, और इसीलिए राइडर आगे की ओर गिरता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोमेंटम। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मीन्स किसी भी बॉडी का मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी का एक प्रोडक्ट होता है। दैट इज मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और P इक्वल टू mv, जहां पर P मोमेंटम है, m मास ऑफ द बॉडी एंड v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड, जिसकी SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड होती है। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं P इक्वल टू m इंटू वी, मास की यूनिट kg होती है और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है kg मीटर पर सेकेंड, जो कि SI यूनिट होती है मोमेंटम की। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स मोमेंटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय। तो सेकंड डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मीन्स किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। If P1 and P2 are momentum of two bodies at any instant, then in absence of external force, P1 plus P2 equal to constant. P1 plus P2 equal to constant. If due to mutual interaction, the momentum of two bodies P1 dash and P2 dash respectively, then according to conservation of linear momentum. मीन्स जब दोनों बॉडी के बीच कुछ इंट्रैक्शन होता है तब उनका मोमेंटम P1 डैश और P2 डैश हो जाता है। तब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम P1 प्लस P2 इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश। मीन्स इनिशियल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज। दैट इज P1 हमारा होगा m1 u1, जहां पर u1 इनिशियल वेलोसिटी है फर्स्ट बॉडी की, और P2 होगा m2 u2, जहां पर u2 सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, इक्वल टू P1 डैश m1 v1, जहां पर फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v1 है, और P2 m2 v2, जहां पर सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v2 है, वेयर u1 u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज, where u1 u2 initial velocity of two bodies, m1 m2 masses of two bodies and v1 v2 final velocities of two bodies.